रिजल्ट को लेकर के क्या है। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं। आज जो है वो एक्सपायरी के दिन में जो है बाजार में लग रहा था कि काफी ज्यादा प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे के बाद से यहाँ पर जो है गिरावट आती हुई नजर आ रही है। देखिए तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली। 24,000 का लेवल टूटता हुआ नजर आया। अभी अगर हम देखें तो 24,023 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। पंकज सर, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? गुड आफ्टरनून उर्वशी जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच उर्वशी जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात हम लोग निफ्टी की करते हैं उर्वशी जी, देखिए 24,000 को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग 24,000 के आसपास आकर कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मार्केट को चलने के लिए ना ट्रम्प का फैक्टर ज़्यादा काम आएगा, ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन काम आएगा। मुझे लगता है कि अब पूरी नजरें जो है डॉलर इंडेक्स के ऊपर लगी हुई है और साथ ही साथ क्रूड में लगी हुई है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल भी लेते हैं, अगर ईरान उस तरीके का अगर डिक्लेरेशन भी देता है तो ब्लॉकेड की एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिसके चलते हम लोग क्रूड में उछाल देखने मिल रही है। अगर क्रूड और रुपी, क्रूड तेज हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, मतलब डॉलर अगर सही स्ट्रांग हो रहा है, तो ये इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा ही पॉजिटिव साइन लगता नहीं है। अब टेक्निकली 24,000 होल्ड करना ये एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उसको टूटने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा अगर चिंताएं बढ़ गई क्रूड को लेकर। तो मुझे लगता है कि जब तक 23,950 के ऊपर है, ये बात मैंने आपसे जब 2-3 दिन पहले मैं शो कर रहा था तब भी मैंने बहुत साफ जिक्र किया था कि जब तक 23,950 के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है तब तक हम लोग मंदी नहीं करेंगे। अब यू नेवर नो कि कल वो किस तरीके का खुल जाए, 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन टेक्निकली इट इज वेल प्लेस्ड अराउंड 23,950 के आसपास तक। 823.80 का मतलब 23,800 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके तेजी करना चाहिए। बट अगर जब तक क्रूड संभल नहीं जाता है, मार्केट के अंदर बड़ी तेजी आना थोड़ी सी मुश्किल है। मेरे हिसाब से निफ्टी में इंट्राडे की ही पोजीशंस बनाकर चले, ओवरनाइट पोजीशंस में थोड़ा घात हो सकता है। सेटअप जो है या जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिस तरीके से एस्केलेट दोबारा होते जा रहे हैं, तो एक जो तेजी है वो एम्बुश लगती है मेरे को। लेकिन टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो 800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इंट्राडे के अंदर जितना करीब 950 के आसपास मिले तो खरीदने की कोशिश करें। ऊपरी लेवल से बिकवाली हावी होती है तो बेच कर काम करें, बट व्यू स्ट्रिक्टली इंट्राडे का है। चलिए ठीक है, तो इंट्राडे पे स्ट्रैटेजी बना करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मार्केट के लिए अप्रोच आप कैरी करके चल सकते हैं। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी को लेकर के क्या नज़रिया बन रहा है? यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी करेक्शन हमने आती हुई देखी है। अभी भी अगर हम देखें तो 700 पॉइंट की गिरावट है, 55,560 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या नजरिया रहेगा आपका? कल की जो एनपीए को लेकर जिस तरीके के चेंजेस आरबीआई ने किए, उसको थोड़ा सा उसका एक कॉग्निजेंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी का एक रेप्लिका जो है वो मार्केट ने दिखाया। वैसे भी हम लोग थोड़ा सा बेयर टोन में चल रहे हैं, उसमें से ये न्यूज़ आई है। हालांकि लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल एनालिस्ट जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बातचीत भी होती है पर्सनली, तो ये एक बात है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके का माहौल है, देखिए जापानीज बैंक की जो पॉलिसी है उससे कोई ज़्यादा मतलब निराशा ही हाथ में लगी है मोर और लेस, अगर हम लोग कहेंगे तो। फेड का आउटकम अभी आना बाकी है, और इस तरह के ऊपर आरबीआई का जो नया डंडा आया एनपीए की पॉलिसीज को लेकर, तो उसके चलते आज बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट है। हालांकि थ्रू आउट द बेयर जोन जब हम लोगों ने रिवर्सल लिया तो बड़ा जो पुल बैक देखा हम लोगों ने निफ्टी के मुकाबले, हम लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा पुल बैक जो है वो विटनेस किया हुआ है। अभी हम लोग बहुत मझधार में हैं यहाँ पे कि किस तरह के किस तरफ ये मोड लेगा जो अगला एक्शन है। बट स्टिल आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो भी ट्रेड करना है एक बार इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से रखें। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं या आप कोई पोजीशंस अगर आप ओवरनाइट कैरी करना चाह रहे हैं, बहुत लोगों का ऐसा होता है, मैं एक मिनट का समय थोड़ा ज्यादा लूंगा मैम। अगर लोग इस तरीके से भी होते हैं कि मेरी पोजीशंस तो मैंने ले ली
टेक्निकल सेटअप देख के ली, अब वो एडवर्स चली गई है पोजीशन, लेकिन कन्विक्शन अपने ट्रेडिंग आइडिया के ऊपर, जो जो ट्रेडिंग सेटअप आप यूज करते हो उसके ऊपर है आपका, और आप कंपलसरी उसको कैरी मतलब रोल ओवर करना चाह रहे हैं ईदर साइड, वॉट एवर द ट्रेड सिग्नल इज देयर, ईदर साइड अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो बिल्कुल कवर्ड कॉल पुट्स के जरिए ट्रेड लेकर जाए, या डेल्टा कंप्लीटली मैनेज कर कर लेकर जाए, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर खुदा न खास्ता अगर सिंगल साइडेड पोजीशंस अगर फ्लिप साइड हो गई तो बड़ा नुकसान जो है वो लगने की चांसेस है। तो इस मझधार की स्थिति में अगर मुझसे पूछे तो कोई फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह नहीं रहेगी। जो भी ट्रेड्स लेना है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ले, और अगर आप पोजीशन स्ट्रिक्टली कैरी करना चाह रहे हैं तो डेल्टा मैनेज कर कर कंप्लीटली कवर्ड कॉल पुट्स के साथ में काम करके चले। चलिए ठीक है, सलाह को आप जो है वो मान करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर कुछ कंपनीज के अगर हम रिजल्ट देखें तो वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। आपसे समझना चाहेंगे उस टाइम रिलायंस का जो है वो रिजल्ट आया था, अब मुझे थोड़ा-सा ध्यान नहीं आ रहा कि आपके साथ शो हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन उसके आस-पास से रिजल्ट्स आए हैं। रिलायंस पर आपका सबसे पहले नज़रिया जानना चाहेंगे, बहुत सारे सवाल भी थे इस पर। क्या करंट हम लेवल लोगों पर ने अभी भी बाय किया जा सकता है? जी। जी, जी। मैं जिन-जिन प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स पे भी आता हूँ, जी। रिलायंस बिल्कुल बेबाक राय भी रखी हुई थी, और इनफैक्ट मैंने काफ़ी टीवी शोज़ में इसका ज़िक्र भी किया हुआ है। जी। और अकॉर्डिंगली चल भी चुका है। हालाँकि कल की मेरी राय थी रिलायंस के ऑप्शंस के ज़रिए इस पे काम करने की, और मेरे टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं। बट हुँ। स्टिल रिलायंस लुकिंग लुक्रेटिव। मैं आपकी पहली बात पर आ जाता हूँ कि रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं रहे हैं। स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसको बीट नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल जी। रिलायंस को मार्केट ने एक रिवॉर्ड दिया है। इतने गिरते मार्केट के अंदर भी रिलायंस अगर स्टेबल है तो बस उसी का एक मेरा रीज़न है कि मैं मार्केट के अंदर अभी भी बड़ी मंदी देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आज कहीं 5-10% के आसपास क्रूड और भी जंप ले लें यहाँ से, तो हो सकता है कि हुँ। मार्केट का जो टेक्सचर है वो थोड़ा-सा बिगड़ जाए वहाँ से, बट स्टिल रिलायंस इकलौता ऐसा प्लेयर है, या बड़ी बैंक्स के अंदर आप थोड़ा बहुत एचडीएफसी बैंक में दिन के दौरान में एक उछाल देखने भी मिला था, मतलब एक छोटा-मोटा हुँ। पुल बैक वहाँ पर देखने मिला, जिसके चलते मार्केट में एक ठहराव सा नज़र आया। दूसरी बात ये थी मैम कि आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, जिसके चलते अभी मार्केट जो है काफ़ी सबड्यूड हुँ। है। थीटा डी के बहुत फास्ट देखने जो मिलने चाहिए थे वो उतना फास्ट मिला नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज का। तो मुझे लगता है कि रिलायंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छी पेडिग्री दे सकता है, क्योंकि पिछले 3 साल में रिलायंस ने इतना बढ़िया जो अल्फा जनरेट करके देना चाहिए था वो दिया नहीं है बिल्कुल। बट स्टिल मुझे लगता है कि रिलायंस एक बहुत ही बढ़िया बेट रहेगा आने वाले दिनों में, और 1800 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। अलग-अलग जो बड़ी क्रेडिट एजेंसीज हैं, हुँ। ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स आते हैं पढ़ने में। जी। कहीं न कहीं हमारा व्यू भी मैच होता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए रिलायंस अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। चलिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है अगर आपका तो रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में आप रखने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। यहाँ पर आज समय की थोड़ी-सी कमी है इसलिए अपने दर्शकों के सवालों की ओर जल्द ही बढ़ लेते हैं। जसप्रीत सिंह जी हैं हमारे प्राइम दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर मैंने एक एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन से जो है वो क्लीन साइंस लिया था 830 के प्राइस पर। अभी की सिचुएशन को देखते हुए आपका इस पर क्या टेक रहेगा? इसमें एग्ज़िट कर जाना चाहिए क्या? 1 सेकंड। देखिए क्लीन लाइफ साइंस के अंदर मैं बहुत दिनों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और देखिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर देखें तो ये बहुत ही शानदार मूव्स बिल्कुल शुरू के दौर में देखने मिले थे इसमें, और अभी ये क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि बड़ी तेजी तो इसमें उम्मीद करनी नहीं चाहिए। बहरहाल कोई भी वॉल्यूम एक्टिविटी इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी जो है वॉल्यूम एक्टिविटी इतनी लुक्रेटिव नज़र नहीं आती है। आप देखिए कि पिछले कई एक हफ्तों की जो वॉल्यूम स्ट्रीक है इसकी बेहद छोटी है, और बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि जहाँ पे वॉल्यूम नदारद है वहाँ पे हम लोग क्या देखें।
और क्या नहीं देखें। बट ये कंपनी को मैं बहुत पहले से भी मैं ट्रैक करता हूँ, जब ये बहुत स्विंग में होती थी, जो केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ में इसका चलना भी बहुत स्ट्रांग होता था। बट मेरे ख्याल से इसको थम्स डाउन रहेगा। जो पैसा बचा है उसमें से कोई अच्छी कंपनी के अंदर आप निवेशित रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है, अगर ऊपर आ भी जाता है ये, तो यहाँ से एक 40-50 रुपए की एक अपसाइड ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिल सकती है, बट यू नेवर नो कि ये कहाँ तक नीचे गिर सकता है। चलिए, तो इस काउंटर पर जो है वो थम्स डाउन का सिग्नल आपको दिया गया है, तो किसी अच्छे स्टॉक को देखें, क्वालिटी स्टॉक को देखें, वहाँ पर निवेशित रहें, ऐसी आपको सलाह दी गई है। एक और हमारी प्राइम दर्शक है नैन्सी जी, कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, आई हैव आईएफसीआई एट द प्राइस 60 एंड कैनरा रोबिको एट द प्राइस 300। बुरे रिजल्ट्स तो आए हैं, तो दोनों ही गिर रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, पर होल्ड करें। आपका क्या सजेशन रहेगा, इनका क्वेश्चन है। मैम देखिए, आईएफसीआई में भी कोई बड़ी स्टोरी यहाँ पर नजर नहीं आती है। जब भी गिरावट होती है इसके अंदर, मतलब बेहिसाब लंबी चौड़ी गिरावट हो जाती है। यहाँ पे एक वेव्स का एक फॉर्मेशन देखने मिला था। जिस वेव से बनना शुरू हुआ था वो 46 से लेकर पहली जो वेव बनी थी वो 53 तक बनी थी, दूसरी वेव बनी 62 तक बनी हुई थी, 62-63 के आसपास, और तीसरी वेव जो बनी वो 68 के आसपास बनी, और उसके बाद में दोबारा एक पूरी वेव को इनगल्फ कर लिया है यहाँ पे, और करीब करीब 46.40 के आसपास का, जहाँ से एक जो वेव तैयार हुई 48 के आसपास से, वहीं पर आकर रुक के ये दोबारा ऊपर चलने के लिए तैयार है। अभी ये एक कंसोलिडेशन की फेज में है उरुष में। मुझे लगता है कि एक उछाल जरूर इसके अंदर देखने मिल सकता है, जो कि करीब करीब 66 के आसपास, मतलब 10% के आसपास की एक उछाल इसके अंदर ड्यू लगती है। लेकिन जब जब ये 66 के आसपास आएगा, मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहेगा यहाँ पे, और पब्लिक होल्डिंग्स काफी ज्यादा है इसमें, तो वो पब्लिक होल्डिंग और बढ़ने की संभावना होती है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आती है। 72 ये इसका फाइनल टारगेट होना चाहिए। अगर आप वहां पर निकल सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस तरीके की स्टॉक्स, पता नहीं आपको कौन राय देता है, लेकिन स्टिल अगर आप खुद की एनालिसिस से भी करते हो तो अपना अपना विजडम